नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। आज हम थोड़ी सी नेचुरोपैथी की बात करेंगे कि नेचुरोपैथी में ये विश्वास किया जाता था, वो इस सिद्धांत पर टिकी हुई है कि हमारा जो ये शरीर है, पूरी बॉडी 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 तत्वों से बनी हुई है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। इन 5 तत्वों, जिसको हम चले ऐसे भी कह सकते हैं, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, ये 5 तत्व। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो जब इसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई रोग हो जाता है, तो इसका इलाज इन्हीं 5 तत्वों से किया जाता है। जिस प्रकार से एक इमारत, कोई बिल्डिंग अगर कहीं उसमें कुछ टूट फूट हो जाती है, उन्हीं चीज़ों से उसका इलाज होता है। उसी प्रकार इलाज मीन्स उसको रिपेयर किया जाता है। उसी प्रकार से नेचुरोपैथी में ये विश्वास किया जाता है कि जिस प्रकार से जब भी मेरे शरीर में कोई रोग हो जाता है, तो उसका इलाज मिट्टी, पानी, जल, वायु, अग्नि यानी कि सूर्य, सब। अब वो देखना पड़ेगा आपको क्या रोग है और आपको कैसे गर्म ठंडा। जब मान लो मैं मिट्टी का भी इलाज कर रही हूँ, तो सिर्फ ठंडा ठंडा नहीं, उसको गर्म भी करके इलाज किया जाता है, ठंडा करके भी इलाज किया जाता है। उसी प्रकार से पानी है, उसको हम गर्म करके भी इलाज करेंगे, ठंडा गर्म करेंगे। वैसे हम नेचुरल नॉर्मल वे में बात करते हैं तो वो ठंडा गर्म हो जाएगा, हम ऐसे कहते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी में इसे हम इलाज कहते हैं। तो हम इन 5 तत्वों को कैसे अपने शरीर में ले सकते हैं, कैसे हम इनके साथ जुड़े जिससे मैं स्वस्थ हूँ। कहा जाता है कि जब भी कोई रोग हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप नेचर से थोड़ा सा दूर चले गए, तो उसी समय नेचर के नज़दीक जाना शुरू करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय खुली हवा में व्यतीत करें। बाई चांस कोई दिक्कत हो भी गई है तो आप समझ लीजिए, मान लो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मेरे से चला फिरा भी नहीं जाता, या कोई बुखार ऐसा हो गया, इतनी कमजोरी आ गई है, तो हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो भी सुविधा है, बालकनी है, टेरेस है, जो भी सुविधा है, वहाँ पर हम उनका बिस्तर लगा देंगे। नहीं है कोई, खिड़की के पास उनका बिस्तर लगा देंगे, उनकी चेयर लगा देंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका समय ऐसी जगह पे हो जिससे वो प्रकृति से जुड़ सके। तो आज हम सबसे पहले आकाश तत्व की बात करते हैं। आकाश तत्व मीन्स खाली स्थान। जितना खाली स्थान है वो हमारे शरीर में, उसी से मेरे शरीर में मूवमेंट हो रही है हर चीज़ की। मैंने भोजन खाया, यहाँ से डाला, वो जो आगे गया, यहाँ आके पचा, फिर वो बाहर निकाला, क्योंकि उसे आगे जगह मिल रही है, तभी उसकी मूवमेंट हो रही है। हमारा ब्लड, वो भी तभी मूवमेंट कर पाता है शरीर के अंदर, नस नाड़ियों के अंदर, जब उसे आगे स्पेस मिलता है। मैं अगर वायु की बात करती हूँ, मैं जो श्वास ले रही हूँ, वो भी तभी चलता है जब उसको आगे स्थान मिलता है चलने के लिए, रास्ता मिलता है, ट्रैफिक जाम नहीं है। तो यानी कि आकाश का कितना महत्व है। तो इसीलिए कहते हैं हरदम एक ही कमरे में, एक ही घर के अंदर बंद रहने की बजाय कुछ देर पूरे दिन के अंदर कुछ 1 घंटा कम से कम जरूर घर से बाहर निकले, खुली हवा में बैठे। अगर गार्डन का स्थान है, अगर आपके घर के आसपास में कहीं गार्डन है, तो वहाँ बैठे। अपने अपने घर के अंदर ही कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, तो उनके बीच में बैठे। खिड़की, घर सुबह उठते खिड़की दरवाजे खोल दे, जो आकाश भी आपके घर में प्रवेश करे। और दूसरी बात यह, खाते समय भी हम ध्यान रखेंगे, जब मैं भोजन करती हूँ तो उसका 3 भाग भरना चाहिए सिर्फ। 1 भाग, 2 भाग मेरे सॉलिड भोजन से होंगे, 1 भाग ऐसा होगा जो थोड़ा नरम होगा, जिसमें मैं दही, ग्रीन वेजिटेबल, सूप, छाछ, इस तरह की जो लिक्विड चीज़ें होंगी, मैं उसको स्थान दूँगी। एक जगह मैं छोड़ दूँगी। मुझे जब मैं खाने लगती हूँ तो मुझे लगता है शायद मैं एक फुल्का यानी कि सॉलिड वाली चीज़ और ले सकती हूँ, लेकिन उसे लेने की बजाय आप पूरा भोजन फिनिश करें। आप देखेंगे उसके बाद आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि भोजन पचने में भी आपको अच्छा लगेगा, आपके शरीर को अच्छा लगेगा। और जब आप ठूस कर भर देंगे, आप अपने किसी भी काम को करते हुए सोच देखें कि जब वो चीज़ ठूस कर भरी होती है, तो आप उस चीज़ को, आप कितना ज़बरदस्ती वाला बात हो जाती है, कितने तकलीफदेह हो जाती है। तो उसकी भोजन की मूवमेंट अच्छे से नहीं होगी, भोजन शरीर उसका रस अच्छे से नहीं निकाल पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं जो भी भोजन,
अगर आप खुशी खुशी कुछ भी रोटी सब्जी भी सिर्फ खाते हैं जिसमें दही भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोटी सब्जी भी अगर खूब खुशी खुशी शांतिपूर्वक खाते हैं तो मैं कहती हूँ वो भी आपको फायदा देता है। और मैं बहुत महंगी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स और पता नहीं क्या क्या खूब अच्छी चीज़ें भी खाऊं और मैंने उसे च्यू करके नहीं खाया और मैं एक के बाद एक अपने शरीर के अंदर डालती चली। चलो आज जैसे कि आजकल हम पार्टियों में जब जाते हैं तो इतना खाने का सिस्टम, इतनी सारी चीज़ें होती हैं और हम लोग सब चीज़ें कहेंगे चलो चलो ये भी ट्राई करते हैं, चलो चलो ये भी ट्राई करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कुछ क्षण के लिए कि ये जो है ये हमारा ही है। तो मुझे अपने पेट का ध्यान रखना होगा और लिमिट में खाना होगा। चाहे कितनी भी चीज़ें आपको पार्टी में या कहीं पर खाने को मिले, एक दायरे में रहकर और सारी चीज़ें कोशिश करें कि सारी फायदेमंद हो। अगर हम इस प्रकार का ध्यान रखने लगेंगे तो जो पार्टी को ऑर्गेनाइजर होते हैं वो भी ध्यान रखने लगेंगे कि लोग जो है लिमिट में खाते हैं और अच्छा खाते हैं, ज़्यादा तला भुना उस पर उनका फोकस नहीं है, वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे और हमारी पार्टियों में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। तो इस प्रकार से हम ध्यान देंगे कि आकाश तत्व मेरे शरीर में कैसे बना रहे, जिससे कि मेरे शरीर की जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो, मेरे जो शरीर में जो मशीनरी फिट है वो अच्छे से चले। तो इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि हमें कभी कभी अपने शरीर को थोड़ा सा उपवास और व्रत, ये भी आकाश तत्व को लेने का बहुत ही अच्छा तरीका है। कभी कभी मान लो भूख नहीं है तब तो मैं छोड़ ही दूंगी कि मुझे खाना नहीं खाना है क्योंकि मुझे भूख नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए कि एक वक्त का खाना छोड़ देना चाहिए, जिससे कि आपके सिस्टम को विश्राम मिले। जब ये विश्राम मिलता है तो आपका सिस्टम एनर्जी, उसमें ताकत आती है, अच्छे से काम करने की ताकत आती है। जिस प्रकार से मान लो छुट्टी है हमारी, आज के दिन अगर छुट्टी है तो अगले दिन जब मैं जाऊंगी तो मैं फुल एनर्जी के साथ, जब मैं एक दिन अपने इस सिस्टम को, इस मशीनरी को आराम दूंगी, तो जब उसके बाद जब वो नेक्स्ट भोजन हम करेंगे तो वो अच्छे से, जो मेरे शरीर की मशीनरी है वो अच्छे से काम करेगी और अच्छे रस बनाएगी, सब कुछ सारा कार्य अच्छे से होगा। मैं ये कहती हूँ कि इस प्रकार से अगर मैं छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपना लूँ तो मैं स्वस्थ रह सकती हूँ, कहीं कोई दिक्कत की जरूरत नहीं। तो आज हमने बात की है आकाश तत्व की। दूसरे तत्व में हम लेते हैं वायु में मैं वायु स्नान की भी बात करती हूँ। वैसे हम जल स्नान की बात करते हैं, जब मैं देर तक 1 घंटे तक अगर वायु स्नान करती हूँ, यानी कि मैं कहीं वॉक पे निकल गई हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैंने बालकनी में ज़्यादा समय बिताया, कोई भी चीज़ इस प्रकार की जो होती है जो मेरे शरीर को वायु टच करती है, जिसमें मैं लंबे गहरे सांस लेती हूँ और ऑक्सीजन मेरे शरीर के अंदर जा रही है, ये सब मुझे फायदा करेगी। हम सबको पता है जितनी ऑक्सीजन, जितनी पेड़ के उसमें हम जाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे, इसीलिए हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। तो घर के अंदर भी आप अगर बाई चांस किसी वजह से गार्डन में नहीं जा पा रहे हैं तो वो जो घर में जो थोड़े बहुत आपने पेड़ लगाए हुए हैं वो भी आपको घर के अंदर ही थोड़ी बहुत ऑक्सीजन देते रहें। एक फैशन चला हुआ है घर के अंदर पेड़ों को रखने का, लेकिन हमें उनको रखकर, लगते बहुत सुंदर है, हमें उनको घर के अंदर रखकर भूल नहीं जाना चाहिए, हमें उनकी भी केयर करनी है, क्योंकि पेड़ों की और मेरे जीवन की सेम अवस्था है। वही 5 एलिमेंट्स उनको चाहिए, वही 5 तत्व उनको चाहिए, वही मुझे चाहिए। आप अपने किसी भी प्लांट को अंदर रख कर देख लें, वो 4-5 दिन तो बहुत खुश रहेगा, उसके बाद वो थोड़ा सैड होने लग जाएगा और उसका मुंह जो है ना, पत्तों का जो फेस होगा वो उस तरफ वो ऐसे घूम जाता है कि जहाँ से उसको प्रकाश मिल रहा है, जहाँ से उसको वायु मिलती है, और जो पोर्शन उसका दीवार की तरफ होगा वहाँ पर वो थोड़ा सैड हो जाएगा। आप उस प्लांट को घुमा कर देखें, आप अगर 10 दिन तक एक प्लांट को एक जगह पर रख दें घर के अंदर और आप उसकी बैक को देखें, प्लांट को घुमा के, आप अपने आप समझ जाएंगे कि जो फ्रंट की तरफ था, जहाँ से उसको वायु और धूप सब कुछ मिल रही है, वो वहाँ से वो जीवित है अभी, लेकिन वो बैक से सुस्त हो गया। तो इसलिए अगर हम घर में भी प्लांट रखते हैं तो प्लांट ऑक्सीजन तभी देता है जब उसके पत्ते साफ होते हैं। जिस प्रकार से हम श्वास तभी ले पाते हैं जब हमारी स्किन, हमारी त्वचा साफ होती है। अगर ये गंदी है, ये जो मेरे रोमकूप है, ये छिद्र हैं, ये रुके हुए हैं,
मेरा शरीर श्वास नहीं ले पा रहा, मेरा शरीर पसीना नहीं निकाल पा रहा, तो समझ लीजिए कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वायु से वॉक के लिए बाहर जाएं, खुली हवा में बैठें, सुबह उठते जितना आपका हिसाब हो खिड़की दरवाजे खोल दें, शुद्ध वायु को प्रवेश करने दें। और घर में भी मैं ये कहती हूँ सिर्फ मेरे शरीर को और मुझे ऐसे नहीं चाहिए वायु, मुझे पूरे घर को वायु चाहिए होती है। इसलिए मान लो आप बिस्तर की चादर भी बदल रहे हैं तो उसको कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए चादर बिना गद्दे रहने दें, उसके बाद उस चादर को बिछाएं। उससे आपके गद्दों को भी हवा लगेगी, वो प्रकाश लगेगा और आपके जो आप उस पर देर तक सोए रहते हैं, देर तक बैठे रहते हैं, तो आपको भी फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो हम वायु के लिए हमने बात की कि हम लंबे गहरे श्वास लेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे और भोजन लिमिट में खाएंगे, एक स्थान भोजन का खाली रहने देंगे पेट के अंदर। और वायु भी कई प्रकार से होती है, जो वायु मेरी यहाँ से यहाँ तक चलती है उसे हम प्राणवायु कहते हैं, और अगर वायु मेरे पेट में है तो हम उसे गैस कहने लग जाते हैं। तो डिफरेंट रूप से डिफरेंट जगह पे मेरे शरीर में वायु चलती है, तो उनका डिफरेंट नाम है, जैसे प्राण, उदान, व्यान, समान, इस प्रकार से सब डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। लेकिन सिर्फ ये जो वायु है जो मेरे यहाँ से लेकर मेरे ऊपर तक चलते हैं उसे हम प्राणवायु कहते हैं। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे ये प्राणवायु हमारे शरीर में चलती रहे और रुक करना चाहिए। जिस प्रकार से मैं ये कहती हूँ, मैं मान लो मैं घर में ज़्यादा सामान रख देती हूँ, तब भी मुझे समझ लीजिए कि वो भी घर के अंदर मेरे को वायु और वो सब चीज़ों की जो है मेरे पास तक नहीं आने देती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि घर में भी सामान कम से कम हो, हमारे मूवमेंट के लिए घर के अंदर जगह हो। और मेरे खिड़की दरवाजे हैं, सारे खिड़की दरवाजे खोलूंगी, जो अगर मेरे कर्टन भी लगे हुए हैं मैं उनको कभी कभार जैसे मेरा हिसाब होगा उनको हिलाऊंगी। इस प्रकार के जब मैं अपने जीवन में आते डालती हूँ तो मैं उस अच्छे वातावरण में रह रही होती हूँ, अच्छे वातावरण में रहूंगी तो मैं स्वस्थ रहूँगी। अब हम करते हैं अग्नि की बात। हमने पहले बात की आकाश की, फिर हमने वायु की बात की, अब हम अग्नि की बात करते हैं। अग्नि जो मेरे ये शरीर में तापमान है और ये जो सूर्य से मैं ऊर्जा लेती हूँ, जिससे मेरे अंदर शरीर में ताकत बनी रहती है, घर के काम, कोई भी काम करने की जो मेरे शरीर में स्ट्रेंथ बनी रहती है, और जो मेरे भोजन की पाचन क्रिया, जिसको हम जठर अग्नि बोलते हैं, जो मेरे भोजन की पाचन क्रिया करती है, ये सब अग्नि में आते हैं। और ये जो मेरा शरीर का तापमान है ये भी बढ़ना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, दोनों में नुकसान है, दोनों को हम बीमारी कहते हैं। ये बैलेंस रहना चाहिए, कोई भी काम हो बैलेंस जितना रहेगा उतना हम स्वस्थ हैं। तो हम कोशिश करेंगे सुबह सूर्य देवता के उठने से आने से पहले हम जगेंगे, सूर्य को अपने शरीर के ऊपर पड़ने देंगे। बाई चांस मेरे जीवन में कोई दिक्कत हो भी गई है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुली हवा में जब अपना जीवन व्यतीत करूँगी, अपना समय व्यतीत करूँगी। और धूप में जब मैं बैठती हूँ तो मैं बहुत सारी बीमारियों को दूर भगाती हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि एकदम बर्न करने वाली धूप नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सुबह जो सूर्य देवता उदय होते हैं, जब 2-3 घंटे की जो सुबह की धूप है बहुत परफेक्ट होती है। उसके लिए मैं जो कपड़े पहनती हूँ वो भी हम कभी कभार कोशिश करेंगे जो मुझे पहनने हो उसको मैं थोड़ी खुली हवा में रखूँ, धूप में रखूँ, तो वो भी मुझे फायदा करे। क्योंकि वो अगर मैंने अलमारियों में 6-6 महीने से रखे हुए हैं और मैं आज उसको पहन कर निकल गई और मैंने अपने शरीर का तो ध्यान रखा, लेकिन वो कपड़े भी उनको भी धूप चाहिए। इसी प्रकार से मैं अपने खाने का भी ध्यान रखूंगी और अपने तापमान को बना के रखूंगी। और उसमें मैं मसाज को भी लेती हूँ। शरीर को जब हम गर्म करते हैं इस प्रकार से, अगर मेरा बीपी हाई है किसी वजह से हो गया है, तो जब हम मसाज करते हैं तो हमारा मसाज एक ऐसे किया और फिर वो हाथ आपका नीचे की तरफ जाना चाहिए कि यानी कि आप उसको नीचे उतारें। लेकिन अगर मेरा बीपी लो है, ठीक है, तो हम मसाज करेंगे तो हमारा हाथ ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ जाना है। और अगर लो है तो कई बार मैं ये बात बताती रहती हूँ कि धरती पर आराम से लेट जाए, पैरों को अपनी धरती से ऊपर कर ले, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। उसके अलावा जो भी हम खाने पीने की बातें करते रहते हैं कि खाने में ध्यान दो, जैसे हम लेडीज़ की अगर मैं बात करूँगी तो किशमिश, खजूर, गुड़, ये सारी चीज़ें फायदेमंद होती है।
जैसे आयरन। तो जैसे मान लो मैं उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ, मैं अगर मैं पालक की सब्जी बनाती हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दूंगी तो वो डबल फायदा करेगा, कैल्शियम आयरन सब कुछ आपको मिलेगा। अगर मैं दूध में हल्दी डालकर पीती हूँ तो मैं उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, ये आपके थ्रोट को भी ठीक करेगा, जो अगर आपका गला थोड़ा खराब हो गया है आपकी चेस्ट को भी क्लीन करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हम अपनाएंगे और इस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। अभी हमने बात की अग्नि की। और भोजन जब मैं थोड़ा सा भी खा लेती हूँ, जैसे मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि चाहे मैं थोड़ा खाऊं चाहे मैं ज़्यादा खाऊं, मेरा जो मशीनरी है वो उतना ही काम करेगी, यानी कि वो जब चलती रहेगी। तो इसलिए लाइट भोजन करेंगे तो ये थकेगी नहीं। आप कुछ हैवी सॉलिड भोजन करते हैं, ठूस ठूस कर करते हैं तो इससे बहुत थकान हो जाती है। तो इसलिए इस प्रकार की हम बातों का ध्यान रखेंगे। और अग्नि के बाद आता है हमारा जल। जल की अगर मैं बात करती हूँ तो हमें पानी पीने का ही ध्यान आता है कि जी पानी पियो। 75% पानी मेरे शरीर में ऑलरेडी उसी से मेरी ये बॉडी समझो कि उसके अंदर है, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं वॉक करने जाती हूँ, अगर मैं कोई एक्सरसाइज करती हूँ, मेरे शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी उत्पन्न होने से वो जो पानी है, वो जो जल है जिसको मैं 75% कह रही हूँ, वो थोड़ा बर्न होता है, उसकी कमी ना होनी। और जैसे मैं ऊपर से नहाती हूँ तो जब मैं नहा रही होती हूँ तब भी ये मेरी जो स्किन है ये नम बनती है, यानी कि नम से मतलब ऐसे सुन्न हो जाना नहीं, नम से मतलब ऐसे थोड़ी गीली गीली सी समझोगी, त्वचा जो है सूखी सूखी ड्राई नहीं होती। तो पानी यहाँ से सब जगह से मेरे शरीर में जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्विमिंग गर्मियों में, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, गर्मियों में अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं तो आप थोड़ा स्विमिंग करा करें और अच्छे से ठंडे जल से अच्छे से नहाएं। ये इसका मतलब ये नहीं कि ढेर सारा पानी उठे अपने शरीर के ऊपर, पर हाँ धीरे धीरे डालें, शरीर पर थपकियाँ दें, हर शरीर पर मसाज करें और उसको एंजॉय करें। नेचुरोपैथी में अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ पर ठंडे गर्म पानी से बहुत सारे इलाज किए जाते हैं। और लेकिन वो हमें बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके लिए तो मैं अगर विषय को मैं डिटेल में बात करने लगी तो, लेकिन हम गर्म ठंडा इस प्रकार से पानी से भी इलाज करते हैं। तो पानी की जब मैं अभी बात कर रही थी तो आप ये ना सोचें सिर्फ पानी पीने से ही आपका पेट साफ होगा, उस समय आप अपने फाइबर पे भी ध्यान रखेंगे। सिर्फ पानी पीने से नहीं, फाइबर पे भी ध्यान रखेंगे। तो आपके भोजन में फाइबर भी होना चाहिए सॉलिड के साथ में। तो इसलिए पानी को पीने का भी एक तरीका, जैसे कि शायद मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि बैठकर शांतिपूर्वक पानी पिए, घूंट भर भर कर पीजिए। ऐसे पूरा गिलास लिया गुट 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 करके पी गया, वो पानी पीने का तरीका नहीं। और एक बहुत फैशन चला है पानी गर्म, हर चीज़ के बाद गर्म पानी पिए, हर चीज़ की ट्रीटमेंट के तौर पे हम लेंगे तो वो फायदेमंद है। और अगर हम उसको आदत बना लेंगे तो मैं कहती हूँ वो फिर फायदा नहीं करेगा। ट्रीटमेंट के तौर पे सब कुछ ठीक है। जैसे नेचुरोपैथी की बात करूँ तो वो पेट साफ करने में बहुत सारे षटक्रम होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, अनीमा भी यूज़ करते हैं, कुंजल भी यूज़ करते हैं, जल नेति, सूत्र नेति और बहुत सारे धोती खाना, शंख प्रक्षालन, बहुत सारे शरीर की सफाई के लिए। लेकिन आप अगर ट्रीटमेंट के तौर पे उन कार्यों को कर रहे हैं तो फायदेमंद है, लेकिन उसको आदत कभी नहीं बनानी चाहिए। मान लो मैं नेचुरोपैथी में गई, मैंने देखा कि ये सब काम वहाँ पर होते हैं, मैं ये घर में भी कर लूँगी, रोज़ कुंजल किया करूँगी, रोज़ जल नेति करूँगी, आपके शरीर को वैसी आदत पड़ जाएगी। उसी प्रकार से आपको पानी ऐसे निकालने की आदत पड़ जाएगी। आपने 2 गिलास कभी अचानक पी लिए किसी बात पे तो आप वो वैसे ही निकलेगा, उसी समय निकलेगा। इसलिए उसको आदत मत बनाएं, उसको ट्रीटमेंट के तौर पे करेंगे और उसके बाद उसे छोड़ दें। कभी कभार कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। तो अभी हमने आज बात की आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। इसका मतलब ये है कि प्रकृति से मैं जितना जुड़ूंगी मैं उतना स्वस्थ, जितना मैं प्रकृति के साथ रहूंगी मैं उतना स्वस्थ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्लांट्स का और मेरे जीवन का बहुत समानता है, बहुत क्या सेम टू सेम, वही चीज उसे चाहिए, मिट्टी, वायु, जल, भोजन,
हम सोच नहीं सकते ये जो हम खाद डालते हैं, ये भोजन, हर चीज़, और जब मैं उसे सिर्फ अंदर ही अंदर रख दूँ तो उसे धूप चाहिए, यानी कि अग्नि भी चाहिए। तो जो 5 तत्व मेरे प्लांट को चाहिए, उसी तरह से वो नहाना पसंद करता है। तो जब वो नहाता है तो उसके पत्ते भी लहला जाते हैं, चमक आ जाती है, वो भी सांस लेता है अपने पत्तों से। तो जब पत्तों पे मिट्टी एकदम चिपकी होगी तो वो सांस नहीं ले पा रहा, वो सैड हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर। तो जब मैं खुली हवा में रहती हूँ तो मैं स्वस्थ रहती हूँ, और जब मैं अंदर अपने आप को, जो बच्चे ज़्यादा बेसमेंट में काम करते हैं, बेसमेंट में इत्तेफाक से उनके घर में या उन्हें ऑफिस में ऐसी जगह जाना पड़ता है, कई बार मजबूरी भी होती है, वो चाहते नहीं है लेकिन मजबूरी भी होती है, तो फिर उसका तरीका यही है कि थोड़ा समय का ऐसा हिसाब बिठाएं कि जिससे भी आप खुली हवा में भी कुछ समय, 1 घंटा भी आप पूरे दिन में अपना वो सब बना लेंगे कि 1 घंटा आपने बाहर रहना है, उसके बाद आप उस बेसमेंट में जो भी आपके टाइमिंग है ऑफिस के, उसमें काम करें। क्योंकि जितना आप खुली हवा में रहेंगे, जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, आपकी फेस पर, आपकी त्वचा पे चमक होगी। जैसा कि प्लांट के लिए मैंने बताया, जितना आप उसे ज़्यादा दिन अंदर रखेंगे, शुरू में 2-4 दिन बहुत गजब का खूबसूरत लगता है घर के अंदर, लेकिन उसके बाद वो सेट हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है। तो हम कोशिश करेंगे इन 5 तत्वों से जुड़कर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, प्रकृति, उससे जुड़ेंगे। इसी के लिए हम कई बार कहते हैं, ये बहुत आजकल प्रचलन हो चुका है ज़्यादातर, कि छुट्टी जरूर चाहिए शरीर को। तो घूमने निकल जाएंगे, पहाड़ों पे कहीं भी जाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वहाँ जाकर खुली हवा में ही समय व्यतीत करना चाहिए। जैसे हम पहाड़ों पे पैदल चलें, कुछ इस प्रकार का करना चाहिए। और अगर आप हिसाब बिठा सके तो किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाएं, जहाँ प्रकृति का आपको वातावरण भी मिलेगा, साथ में आपके शरीर का ट्रीटमेंट भी होगा। दो फायदे, आपको वो सादा भोजन भी मिलेगा, आपका शरीर जो है थोड़ी बहुत भी उसमें अगर कोई दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो मैं कहूँगी कि जिस प्रकार से आप घूमने फिरने के प्रोग्राम बनाते हैं, उसी प्रकार से अपने ऐसे स्थलों पर जाने का भी प्रोग्राम बनाएं, उसके बहुत फायदे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।